हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने चर अचर वेरिएबल और कांस्टेंट के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखे थे। बहुत अच्छा वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें बच्चों दो इक्वेशंस हम लेते हैं। माना पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें इनके अनुपातों की तुलना करना है, रेशियोज को कंपेयर करके, और कुछ रिजल्ट पर हमें पहुंचना है। तो उसके लिए ये टेबल आपको समझनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेना है। अब हम जब इनको निकाल लेंगे तो इसके बाद में जो ये पहली कंडीशन है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी और इनकी जो बीजगणितीय व्याख्या होगी, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा, उसके अंतर्गत हम बोलेंगे कि केवल एक हल होगा इसमें, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो समीकरणों का केवल एक हल होता है और इनका जो युग्म होता है वो संगत युग्म होता है, कंसिस्टेंट पेयर होता है। दूसरी कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो तीनों ही अनुपात बराबर हैं। तो उस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, अर्थात ये लाइन दोनों ही समीकरणों की जो लाइन होगी वो एक के ऊपर एक होगी, तो इनको संपाती रेखाएं बोलती हैं। ऐसी स्थिति में समीकरणों के अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और इनके जो संगत युग्म हैं वो आश्रित होते हैं। इसको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। वैसे हम संगत भी कह सकते हैं और ये, लेकिन क्योंकि इसके अनेक हल हैं, संपातीय रेखाएं, इसलिए आश्रित संगत बोलते हैं इसको। तीसरी कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात दो अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब हुआ कि इन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये कहीं भी नहीं मिलती हैं और इनका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और इनका जो युग्म होगा, पेयर होगा, वो होगा असंगत युग्म, ये इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। तो बच्चों, इस टेबल को आप बहुत अच्छे से समझ लें एक बार फिर से, और इसी पर बेस्ड है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हैं। ये रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं या संपाती हैं, अर्थात कोइंसिडेंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1/a2 = 5/7। इसी प्रकार से हम निकालेंगे b1/b2 = -4/6। इसको काट भी देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा -2/3। अब हम ये देख रहे हैं कि 5/7 और -2/3 ये
अलग अलग अनुपात है, दोनों सेम नहीं है, तो हमें C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो कंडीशन आ गई ये हुआ कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हमने अभी टेबल में देखा कि जब ये कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इनका केवल एक हल होता है और ये संगत युग्म होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या संपाती है, तो ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरीके से ये इसका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हम इसमें भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 निकालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू हो जाएगा 9/18। 9/18 हो गया, काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया 1/2। अब हम निकाल लेते हैं B1 अपॉन B2। तो ये हो जाएगा 3/6, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया 1/2। अब ये दोनों बराबर है, इसलिए हमको C1 अपॉन C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू हो जाएगा 12/24। ये भी काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कि इसमें तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहे हैं। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जो इसमें दूसरी कंडीशन थी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो रेखाएं संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन रेखाओं को संपाती लिख दिया। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें भी हम A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकालेंगे। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2। तो इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आ जाएगा 3/1। और हम निकालेंगे B1 अपॉन B2 इक्वल टू -3 और y का जो कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है, वो 1 है, तो -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा 3 अपॉन 1। दो इक्वल है, तीसरा भी निकालना पड़ेगा हमें, C1 अपॉन C2। तो 10 अपॉन 9, ये नहीं कटेगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये दो तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो इसमें जो कंडीशन आ गई वो आ गई कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दो तो बराबर है, 3/1, 3/1, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसलिए ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारे टेबल में जो कंडीशन थी तीसरी वाली, ये कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा समांतर रेखाएं। तो हम इसमें लिखेंगे समांतर रेखाएं। तो बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपने समझ लिए। तीसरे क्वेश्चन में अनुपातों की तुलना करके हमें यह बताना है कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहला पार्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। राइट साइड में जो नंबर है उसको हम लेफ्ट में लाके इसको 0 कर देंगे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। और इसी तरीके से ये 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये बनेगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम इन समीकरणों को लेकर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकालेंगे। तो A1 अपॉन A2 बनेगा 3 अपॉन 2,
और b1 अपॉन b2 बनेगा 2 अपॉन -3। ध्यान रखना है कि अगर माइनस का साइन है तो फिर हम उसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अनुपात है और ये अनुपात दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हो गया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तीसरा हम तभी निकालते हैं जब ये शुरू के दो बराबर हों। अब जब ये दो बराबर नहीं है तो उसके लिए हम अपने टेबल को देखना होगा, और ये पहली कंडीशन में जो टेबल दे रखी है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये संगत युग्म है, कंसिस्टेंट है। अगर ये स्थिति आती है तो ये संगत हो गए, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे संगत युग्म, क्योंकि भाई यही बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो ये संगत है, कंसिस्टेंट पेयर है। ये कंसिस्टेंट पेयर हो गए। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इसको भी हम ऊपर वाली इक्वेशन जैसा ही लिख लेंगे। 8 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये होगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम निकाल लेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 अपॉन 4। काट देंगे क्योंकि कट रहा है ये, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -6। -3 है, ये -6 है, तो ये हो गया -3 अपॉन -6। ये भी कट जाएगा माइनस से माइनस, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल आ गए, बराबर आ गए, इसलिए हमें C1 अपॉन C2 भी निकालना पड़ेगा। अब हमने C1 अपॉन C2 निकाला तो ये हो गया -8 बटे -9, -8 बटे -9, माइनस से माइनस कट गए और ये आया 8/9। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दो तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो ये यहां पर कंडीशन क्या आ गई कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये देखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में ये संगत है या असंगत है। तो ये तीसरी कंडीशन आ रही है, यहां पर हम देखेंगे, ये है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पर जो है ये असंगत युग्म है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, और अगर वो पूछते हैं कि इसमें हल की क्या स्थिति है तो इसका आंसर होता कोई हल नहीं। लेकिन क्योंकि संगत असंगत पूछा है इसलिए हम इसमें आप केवल लिखेंगे असंगत। तो ये जो आंसर आएगा इसका असंगत युग्म आएगा, असंगत, इनकंसिस्टेंट लिख देंगे इंग्लिश में, इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको भी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा, तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, और इसी प्रकार से 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकालेंगे। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाई 9, 3/2 अपॉन 9। अब यहां पर भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देना, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा लेंगे और बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई और अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3 एकम 3 बटे
2 इंटू 9, 9 का इससे मल्टीप्लाई हो गया हर से, इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1/6। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू इसी तरह से 5/3, 5/3 को -10 से डिवाइड करना है तो -10, और ऐसे ही -10 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 5/3 इंटू -10, काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये होगा 1/-6, माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/6। अभी 1/6 और -1/6 इक्वल नहीं है, इसलिए C1/C2 निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये फिर से पहली कंडीशन आ गई, इसमें जो हमारी टेबल है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि इसमें हमें संगत असंगत, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है, इसलिए ये संगत युग्म है, कंसिस्टेंट पेयर है। अगर इसमें हल पूछता तो इसका आंसर आता केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसा क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम इसको टेबल को देखकर हम अपना जवाब देंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे संगत युग्म, संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर, CON, कंसिस्टेंट पेयर। बच्चों, उम्मीद है आज के ये सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें और 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। मैथ से डरे नहीं, मैथ प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।